नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में देखा था आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। उसमें बताया गया था किसको मिला, कब से शुरुआत हुई। तो आपको मालूम भी होगा, और जो उसमें राशि मिलती है वो 11 लाख रुपए मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और इसके बाद वाग्देवी देवी की प्रतिमा मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और अन्य तथ्य भी बताए गए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे आप साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में बताया गया था कि ये 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं संविधान में, 22 भाषाएं, उनमें जो लेखक रचना करते हैं, उनकी जो कृतियाँ होती हैं वहाँ पर, कवि और कवयित्री की जो भी कृतियाँ होती हैं, उनके लिए वहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 22 भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं वो तो लिया ही जाएगा, और साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर 24 भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट जो भी इनकी कृतियाँ होंगी उसमें क्या होता है कि ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी भाषाओं में, याद रखिएगा 24। और उसके बाद वो जो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कितनी, तो वहाँ पे संविधान में वर्णित भाषाएं कितनी है, 22। इसके बाद इसमें कितनी राशि मिलती है, कि ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए मिलता है। वहाँ पर कितने, 11 लाख रुपए, याद रखिएगा। इसके बाद शुरुआत इसकी कब से होती है, तो 1955 से। तो सबसे पहले हिंदी में किसको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1955 में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिलता है। उनकी जो काव्य होता है हिम तरंगनी, इस पर मिलता है, इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या की रचना है। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया के इतिहास के लिए। राम धारी सिंह दिनकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति है, इसके लिए इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी को इसमें मिलता है कला और बूढ़ाचार, इनका काव्य है। इसके बाद भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र है उपन्यास। ये अमृत राय, इनकी रचना है क्या, कलम का सिपाही। घोषणा ये को आंगन के पार रचना इनको। इसके बाद बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगी। इसके बाद बच्चन जी को 2 चट्टानें, इनका काव्य होता है, इनके लिए इनकी घोषणा होती है। इसके बाद चित्रा मृदुल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपान नंद किशोर आचार्य। इसके बाद इनकी रचना है, ये याद रखना है, ये 3 लास्ट की, क्योंकि इनकी घोषणा होती है 2019 में और इन्हें दिया जाता है 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसको नंद किशोर आचार्य को, इनकी रचना है, हिंदी के कवि हैं, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। इसके बाद कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर, सुना होगा शशि थरूर, इनकी रचना है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके बाद तीसरे होते हैं गोस्वामी महेंद्र चाणक्य, ये रचना है इनकी चाणक्य। इन 3 लोगों को 2019 में घोषणा की जाती है और 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार और युवा लेखन, ये पुरस्कार जैसे कि इसमें 24 भाषाएं वर्णित हो गई। इसके बाद जितने भी गैर संवैधानिक हैं, जो संविधान में वर्णित भाषाएं नहीं है, उनकी कृतियों में भी ये अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, लेखकों को, कवियों को। इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपये, कितनी, 50,000 रुपये। एक जानकारी हो, अगर पूछ ले कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो वर्ष याद रखना 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं होता है। 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं होता है, वितरण नहीं होता है 1962, याद रखिएगा। किस वर्ष नहीं दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1962। यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।